आज जब मैं पाठशाला में आपके सामने ये चैप्टर लेकर आया हूं और करोड़ों लोगों को लगी किसी फर्जी वैक्सीन के बारे में बात करना चाहता हूं, तो आज मैं पाठशाला में पहले आपको कोरोना के उस दौर में वापस ले जाना चाहता हूं। मतलब फिजिकली नहीं, सोचिए जरा उस दौर के बारे में जब देश में कोरोना के लाखों केसेस हुआ करते थे। रोज रिपोर्ट आती थी, इतना केस बढ़ गया, संकट का समय चल रहा था, वैक्सीन कब आएगी इसका शिद्दत से इंतजार हो रहा था। लोग सोच रहे थे कि दुनिया के साथ साथ भारत कभी इस संकट से निकल भी पाएगा या नहीं, बिना मास्क के हम बाहर निकल पाएंगे या नहीं, लोगों के घरों में पहले जैसे जाते थे, पार्टी करते थे, वो सब होगा या नहीं, मॉल खुलेगा या नहीं, कब इस संकट से निकलेंगे। याद आ रहा है वो दौर क्या था? अब थोड़ी देर वहीं कट कीजिए, जैसे फिल्म में नहीं होता एक सीन से दूसरे में जाते हैं, वहीं से कट मारिए और सीधा उस दौर को याद करने के बाद आज की तारीख में लौट आइए, जब भारत कोरोना के संकट से निकल चुका है। कोरोना जैसी कोई बीमारी भी थी, लोग अब भूलते जा रहे हैं, मास्क वास्क तो भूल ही गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। तो एक वो दौर था, एक ये दौर है, लेकिन तब और अब के दौर के बीच का एक वक्त था जिसकी आज मैं चर्चा करूंगा। और वो वक्त क्या था? कैसे इस देश के कुछ नेताओं और एक वर्ग की अगर चल गई होती तो भारत में लाखों करोड़ों मौत भी हो सकती थी, भारत तबाह भी हो सकता था कोरोना की वजह से। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम प्रेशर के बावजूद एक ऐसा फैसला लिया जिसने करोड़ों जिंदगियां बचाई। और मैं जो आपसे कह रहा हूं उसे समझने के लिए आपको आज के बड़े खुलासे के बारे में समझना होगा जो कोरोना की एक वैक्सीन से जुड़ा है। यूरोप से ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। अमेरिका की एक बड़ी फार्मा कंपनी है जिसका आपने हमने सबने नाम सुना है, उस कंपनी का नाम है फाइजर। उसकी वैक्सीन का जिक्र आपने सुना होगा, उस समय फाइजर की वैक्सीन आ गई, बड़ा हल्ला होता था क्योंकि कोरोना की पहली वैक्सीन इसी फाइजर ने बनाई थी, जिसके टीके दुनिया के 181 देशों में लग रहे हैं, भारत में नहीं लग रहा, यह ध्यान रखिएगा, 181 दूसरे देशों में लग रहे हैं। उस कंपनी के एक अधिकारी ने यूरोप में वहां की यूरोपीय यूनियन की संसद के सामने यह कबूल किया है कि जब उनकी फाइजर वैक्सीन को बाजार में उतारा गया तो उन्हें यह पता ही नहीं था कि यह वैक्सीन कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में कितनी कारगर है। यानी कंपनी आज की डेट में खुद मान रही है कि जो वैक्सीन वो लेकर आए थे, जिस वैक्सीन का इतना माहौल बना कि पहली वैक्सीन आ गई, जो वैक्सीन 181 देशों में लगी, भारत में नहीं लगी, नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया। क्यों किया अभी बताऊंगा। वो वैक्सीन कारगर थी नहीं थी, कितनी कारगर थी कोरोना रोकने में, ये उन्हें खुद भी नहीं पता था। उस वैक्सीन पर यूरोप के लोग फर्जी वैक्सीन टाइप होने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन याद कीजिए कि ये उन कंपनियों में से एक है फाइजर, जिसकी वैक्सीन को खरीदने के लिए भारत में कुछ लोगों ने भयंकर लॉबिंग की, घोड़े खोल दिए, पूरी ताकत लगा दी थी कि भारत सरकार फाइजर की कोविड वैक्सीन खरीद ले बस। विपक्ष के बड़े बड़े नेता क्या कह रहे थे, किस तरह के ट्वीट कर रहे थे, मैं आज आपको उन नेताओं का नाम दिखाऊंगा, उनके बयान बताऊंगा, फाइजर खरीदने की कैसी वकालत कर रहे थे और पीएम मोदी ने जो फैसला लिया वो क्यों लिया और उससे कैसे करोड़ों भारतीयों की जिंदगी बची, आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सुनिए यूरोप की संसद में फाइजर कंपनी की अधिकारी ने क्या कहा। U misinformatie wilt voorkomen door betere voorlichting te geven. Maar dat begint bij Pfizer zelf, mevrouw Small, door zelf transparant te zijn. En ik ben ook benieuwd wat uw aandeelhouders ervan vinden dat de CEO van Pfizer weigert om transparant te zijn voor deze commissie. De heer Bourla is wel geïnteresseerd in de miljarden winst met belastinggeld van de EU-burgers, maar niet geïnteresseerd om daar tekst en uit. Regarding the question around, did we know about stopping immunisation before it's entered the market? No. We had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market. And from that point of view, we had to do everything at risk. देख रहे हैं, वो महिला कह रही है कि इनको पता ही नहीं था कि कोरोना इस वैक्सीन से रुकेगा भी या नहीं रुकेगा, और वैक्सीन आ गई, 181 देशों में लग गई। भारत में कुछ लोगों की चलती तो आपको भी लग रही होती।
और जिस महिला को आपने सुना वो फाइजर कंपनी की इंटरनेशनल डेवलपमेंट मार्केट की प्रेसिडेंट जेनाइन स्मॉल है। यूरोपियन यूनियन की संसद में फाइजर कंपनी से सवाल जवाब हो रहे थे। उसी दौरान फाइजर कंपनी की इस महिला अधिकारी ने यह माना कि कंपनी को यह पता नहीं था कि वैक्सीन कितनी कारगर है और बिना यह जाने मार्केट में उतार दिया। और सोचिए कि कैसे माहौल बनाया गया उसको लेके कि सारे देश खरीद लें और दुनिया के बड़े बड़े देशों अमेरिका वगैरह सबने घुटने टेक दिए, सिर्फ इंडिया ने घुटने नहीं टेके। नरेंद्र मोदी टस से मस नहीं हुए, लोग प्रेशर बनाते रह गए। अगर ये वैक्सीन हमको लगी होती तो शायद आज हम इस हालत में नहीं होते जिसमें हम खड़े हैं कि हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, आप बिना मास्क के घूम रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की संसद में फाइजर से सवाल पूछने वाले संसद सदस्य रॉब रॉस ने फाइजर वैक्सीन को स्कैंडल तक कह दिया। मतलब एक तरह से कह दिया कि फर्जी था, ये तो फर्जीवाड़ा हुआ है, और कह दिया कि इस वैक्सीन से हुए वैक्सीनेशन के आधार पर बनने वाले कोविड पासपोर्ट का कोई मतलब ही नहीं रह गया, जबकि यही कोविड पासपोर्ट यूरोप के समाज में भेदभाव का आधार बने। If you don't get vaccinated, you're antisocial. This is what the Dutch Prime Minister and Health Minister told us. You don't get vaccinated just for yourself, but also for others. You do it for all of society. That's what I said. Today, this turned out to be complete nonsense. This removes the entire legal basis for the COVID passport. The COVID passport that led to massive institutional discrimination as people lost access to essential parts of society. I find this to be shocking, even criminal. फाइजर कंपनी के अधिकारी आज जो कह रहे हैं, एक साल पहले उससे अलग दावे कर रहे थे। नवंबर 2020 में कोविड वैक्सीन बनाने वाले फाइजर और बायोएनटेक ने कहा था कि वैक्सीन लगने के बाद 90% से ज्यादा लोग कोरोना से बच सकते हैं। आज संसद में बैठकर उनकी मैडम कह रही हैं कि हमें पता ही नहीं था कितने लोग बच सकते हैं, तब ये फर्जीवाड़ा क्यों कर रहे थे भाई? उस वक्त 90% का दावा ठोक रहे थे। इस तरह लंदन में की गई एक स्टडी में यह दावा किया गया कि फाइजर और बायोएनटेक वैक्सीन की सिंगल डोज से ही एसिम्प्टोमेटिक मरीजों की संख्या कम हो गई और इससे वायरस के फैलने का रिस्क भी कम हुआ। लेकिन आज इस कंपनी के अधिकारी यूरोप में कह रहे हैं कि मार्केट में वैक्सीन उतारने से पहले उन्हें नहीं पता था कि यह कितनी कारगर है और कोरोना को फैलने से रोकेगी भी या नहीं। यूरोप में फाइजर के टीके को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मामला बहुत सीरियस है क्योंकि दुनिया में हर छठे इंसान ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन लगवाई हुई है, हर छठे इंसान ने, लेकिन इन 6 लोगों में भारतीय नहीं है। यूरोप की आधी अब कोई अमेरिका वगैरह में भारतीय रहते होंगे तो उन्होंने लगवाई होगी, इंडियंस हमने नहीं लगवाई यहां इंडिया में रहकर। यूरोप की आधी आबादी यानी करीब 40 करोड़ लोगों ने फाइजर लगाई। अब तक फाइजर 181 देशों में कोरोना वैक्सीन की 380 करोड़ डोज बेच चुकी है। लेकिन आपको याद करना होगा कि फाइजर उन पहली विदेशी कंपनियों में एक थी जिसने भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मांगी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी थी। क्यों? नरेंद्र मोदी ने क्यों पैर डटा दिया था कि नहीं, ये नहीं वैक्सीन लगेगी? वजह थी, फाइजर चाहती थी कि उसकी वैक्सीन को अप्रूवल देने से पहले ही भारत सरकार उसकी वैक्सीन को खरीदने का भरोसा दे दे। इतना ही नहीं, फाइजर इस आधार पर बिना लोकल ट्रायल के भारत में अप्रूवल चाहती थी कि उसकी वैक्सीन 95% इफेक्टिव है और कोई सीरियस साइड इफेक्ट भी नहीं है। मतलब वो चाहती थी कि भारतीय लैब में भारतीय वैज्ञानिक इसको टेस्ट ही ना करें। आज समझ में आ रहा है ना कि क्यों ये चाहती थी कि ना टेस्ट करें, और आज समझ में आ रहा है कि क्यों नरेंद्र मोदी पूरा एक इकोसिस्टम प्रेशर बनाता रहा कि फाइजर खरीदो खरीदो। लेकिन नरेंद्र मोदी ने, पीएम नरेंद्र मोदी ने सीधा सीधा निर्णय ले लिया कि अगर हमारे वैज्ञानिक चेक नहीं करेंगे तो तुम्हारी वैक्सीन हम नहीं खरीदेंगे, तो नहीं खरीदेंगे, हम इंतजार करेंगे हमारी वैक्सीन बनने का। और आज वो फैसला सोचिए कितना सही साबित हो रहा है। भारत ने कह दिया था कि ट्रायल डेटा पर्याप्त नहीं है क्योंकि उसके ग्लोबल ट्रायल में भारतीय मूल के लोग नहीं थे। फाइजर के ग्लोबल ट्रायल में वैक्सीन 95% इफेक्टिव थी, लेकिन एशियाई मूल के लोगों पर यह सिर्फ 74% इफेक्टिव थी। इसके अलावा फाइजर की वैक्सीन के स्टोरेज को लेकर संशय था क्योंकि वैक्सीन के बारे में कहा जाता था कि यह -70 डिग्री तापमान में ही रखी जा सकती है।
हालांकि बाद में फाइजर ने कह दिया कि वैक्सीन को -25 डिग्री पर भी रख सकते हैं, या 5 दिन के लिए रखना है तो 2 डिग्री 8 डिग्री टेम्परेचर के बीच भी रख सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि एक तो तुम लोकल टेस्ट नहीं करने दोगे तो हम नहीं खरीदेंगे, हमारे वैज्ञानिक नहीं कहेंगे तो नहीं खरीदेंगे, और पहले से जो चाह रहे हो कि लिख के दे दो कि खरीदेंगे ही खरीदेंगे, वो तो भूल ही जाओ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो अडिग रहे। अप्रैल मई 2021 में जब भारत में कोरोना की खतरनाक दूसरी लहर चल रही थी और कोरोना वैक्सीन की सप्लाई में संकट था, तो उस वक्त फाइजर क्या कह रहा था, देखिए कैसे प्रेशर बना रहा था। अगर भारत सरकार उसकी शर्तों को मान ले तो भारत को 1 साल में 5 करोड़ वैक्सीन सप्लाई कर सकती है। फाइजर कह रही थी कि वैक्सीन सप्लाई के लिए वो सीधे भारत सरकार से डील करेगी और पेमेंट भी सीधे भारत सरकार को करना होगा। फाइजर ने यह भी कहा था कि वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर किसी भी तरह के दावे पर उसे लीगल प्रोटेक्शन चाहिए। देख रहे हैं, उसका दिमाग तभी तेज चल रहा था कि मुझे लीगल प्रोटेक्शन दो, यहां कोई केस ना कर सके। टेस्ट नहीं कराओगे, केस नहीं होना चाहिए, और चाह रहे थे भारत खरीद ले। नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया। फाइजर इस बात पर जोर दे रही थी कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर होने वाले दावे की क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। वाह भैया, बनाओगे तुम और जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। फाइजर को कानूनी जवाबदेही पर उसी तरह की छूट मिले जिस तरह की छूट उसे अमेरिका समेत दुनिया के 116 देशों में मिली है। सोचिए कैसे ये लोग इस लॉबी ने कैसे माहौल बनाया होगा कि अमेरिका समेत 116 देशों ने वो मंजूरी दे दी जो नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं से नहीं दी, भारतीयों का हित देखते हुए। फाइजर को अपनी वैक्सीन के लिए पोस्ट अप्रूवल ट्रायल और सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी में टेस्ट से भी छूट चाहिए थी, जबकि भारत में किसी भी विदेशी वैक्सीन के अप्रूवल के लिए भारत के अंदर स्थानीय ट्रायल करना जरूरी होता है। फाइजर का उस वक्त दावा यह था कि दुनिया में उसकी 14 करोड़ 70 लाख वैक्सीन डोज लगी है और किसी बड़े साइड इफेक्ट्स की बड़े पैमाने पर रिपोर्ट नहीं मिली। पर आप आज पलट के देखिए तो लगता है कि अमेरिका बहुत दिन तक कोरोना से जूझता रहा। हो सकता है इसी फाइजर की वजह से, क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं हो रहा था। मैंने आपको अमेरिका से रिपोर्ट दिखाई थी, लाखों लोग मर गए थे वहां। हो सकता है इसी फाइजर की वजह से मर गए हो, कौन जानता है, क्योंकि ये उतनी इफेक्टिव नहीं थी। ये तमाम सवाल आज मन में आते हैं। पिछले साल का ये वो समय था जब देश में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई को लेकर दिक्कतें चल रही थी। कुछ सरकार कोशिश में लगी थी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचे, लेकिन विपक्ष को इसमें राजनीति का मौका दिख रहा था और विपक्ष ने देश में वैक्सीन की कमी को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। देश कोरोना से लड़ रहा था और विपक्ष सिर्फ एक वही नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाना है, उसी लड़ाई में लगा हुआ था। उस वक्त विपक्ष ने आरोप लगाए थे कि सरकार अमेरिका से फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन की खरीद को लेकर गंभीर नहीं है। आज सोचिए कि सरकार कितनी गंभीर थी, अगर ना होती तो क्या से क्या हुआ होता। विपक्ष कितना गैर गंभीर था। एक तरफ इन बड़ी बड़ी कंपनियों की अपनी मनमानी शर्तें थी और दूसरी तरफ विपक्ष इस आपदा में सरकार पर दबाव बना रहा था। विपक्ष के नेता किस तरह से ट्वीट कर रहे थे, उसके कुछ उदाहरण आपको याद दिलाता हूं। राहुल गांधी का नवंबर 2020 का ट्वीट आपको दिखाता हूं, जब भारत में वैक्सीन पर काम आखिरी चरण में था और अमेरिका में दिसंबर से फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई थी। तब नवंबर 2020 में राहुल गांधी ने एक ट्वीट लिखा था। जरा ट्वीट यहां डालिए, दिखाता हूं लोगों को। याद कीजिए कि राहुल गांधी क्या लिख रहे थे और अगर वो बात मान ली गई होती और कैसे उनका पूरा जो पत्रकार वर्ग है वो लग गया था कि अरे राहुल जी सही कह रहे हैं, यही होना चाहिए। राहुल गांधी क्या लिख रहे थे? इवन दो फाइजर हैज क्रिएटेड अ प्रॉमिसिंग वैक्सीन, इसको जूम करके दिखाइए। हाँ, द लॉजिस्टिक्स फॉर मेकिंग इट available to every Indian need to be worked out. GOI, Government of India has to define a vaccine distribution strategy and how it will reach every Indian. मतलब इनके हिसाब से फाइजर जो है उसने बहुत ही प्रॉमिसिंग वैक्सीन बना ली थी। सोच रहे हैं अगर ये बातें मान ली होती उस वक्त नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने, कि राहुल जी तो कह रहे हैं कि भैया ये वैक्सीन ठीक है, तो सोचिए क्या हुआ होता। और उस वक्त किस पे लादा जा रहा था कि अरे सरकार इधर से उधर भेज नहीं पाएगी इस वैक्सीन को, इसलिए नहीं हो रहा है। तब भी राहुल गांधी जानते थे कि फाइजर की वैक्सीन को रखने के लिए -70 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, जो अपने आप में एक अलग चैलेंज है, लेकिन राजनीति भी तो करनी थी। इसमें लिखा हुआ है यहां पर -70 डिग्री लगेगा टेम्परेचर। ये देखिए, फाइजर वैक्सीन नीड्स -70 डिग्रीज। No Indian logistic company has that.
स्नोमैन सीईओ, उसके बावजूद पॉलिटिक्स हो रही थी। दूसरा ट्वीट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का आपको दिखाता हूं। यह मई 2021 का है, जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी और यह भी कहा जा रहा था कि आगे बच्चों पर भी खतरा है। तब केजरीवाल जी ने फाइजर के लिए लिखा था, ये देखिए फाइजर का फोटो लगा हुआ था, एक चैनल ने जो खबर छापी थी और वो लिख रहे थे, वी शुड प्रोक्योर दिस वैक्सीन एएसएपी फॉर आवर चिल्ड्रन। अरविंद केजरीवाल, ये उनका ट्वीट है 27 मई 2021 का। फाइजर के लिए कि वैक्सीन रेडी फॉर 12+ फाइजर टेस्ट सेंटर सीक्स फास्ट ट्रैक अप्रूवल। वो अभी अप्रूवल ही मांग रहा था। अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया कि खरीद लीजिए जल्दी से जल्दी। आज आप पलट कर देखिए तो लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कितना सही फैसला लिया कि जब तक हमारे वैज्ञानिक नहीं चेक कर लेंगे बॉस, हम तुमसे नहीं खरीदेंगे तो नहीं खरीदेंगे। सोचिए वो खरीद के बच्चों को लग जाती और इफेक्टिव ना होती तो क्या से क्या होता। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी कह दिया कि भारत सरकार इस वैक्सीन को खरीदने पर के लिए सीरियस नहीं है, तो हम इसे खरीदने पर काम कर रहे हैं। जबकि उस समय फाइजर ने कह दिया था कि हम राज्य सरकारों से कोई डील नहीं करेंगे, हम सिर्फ केंद्र सरकार से डील करेंगे। लेकिन राजनीति की वजह से सब कूद रहे थे कोरोना के उस संकट काल में। तीसरा ट्वीट आपको दिखाता हूं, यह कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम का ट्वीट है 22 दिसंबर 2021 का। डालिए जरा। द टाइम टू अलाउ द यूज ऑफ अदर अप्रूव्ड वैक्सीन लाइक फाइजर एंड मॉडर्ना इज नाउ। कह रहे हैं कि अभी वक्त है कि अभी बस इसका इस्तेमाल शुरू करो। इन इट्स मिस्टेकन zeal to protect the economic interest of Serum Institute of India, the government is exposing millions of vaccinated Indians to infection. 22 दिसंबर 2021 को पी चिदम्बरम आरोप लगा रहे थे कि सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हित की रक्षा करने के लिए भारत की सरकार लाखों लोगों को कोरोना के संकट काल में और संकट में झोंक रही है। आज देखिए फाइजर जब कबूल कर रहा है कि पता नहीं था कि मेरी वैक्सीन काम करेगी भी या नहीं, तब समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी लोगों को संकट में झोंक नहीं रहे थे, उस संकट से बचा रहे थे। और आप सोचिए अगर यह हुआ होता, अगर वो लगा दिए होते कि चलो तुम भी लगा लो, तुम भी लगा लो, तो क्या से क्या हुआ। और आपको फाइजर वैक्सीन की मनमानी कीमत भी बता देता हूं। एक तो जिंदगी का खतरा था, जिंदगी जाने का खतरा था, क्योंकि भाई एक तो उसको जहां उसने टेस्ट किया उन्हीं लोगों के बारे में पता नहीं था कि कितना इफेक्टिव है। उसने इंडियंस में तो टेस्ट ही नहीं किया था, सोचिए हमारे ऊपर क्या होता। लेकिन एक दूसरा पक्ष कीमत की मनमानी का भी है, और इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि एक लॉबी काम कर रही थी कि कैसे इंडिया फाइजर को खरीद ले, क्योंकि करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए की बात थी।